एक 26 साल का नौजवान जिसका एक सीधा साधा सपना था, एक नई मोटरसाइकिल खरीदने का। लेकिन ये सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। आज हम सोनू कश्यप की कहानी को समझेंगे, एक ऐसा मामला जिसने भारत के कई हिस्सों में गुस्सा और बहस दोनों को ही भड़का दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं सोनू की अपनी मौसी से हुई आखिरी बातचीत से। उसने कहा था, मौसी मैं 80,000 रुपये ला रहा हूं, भैया के साथ बाइक खरीदने जाएंगे। सोचिए, ये उसके आखिरी शब्द थे। एक सपना जो बस कुछ ही घंटों में टूटने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कैसे एक नौजवान का अपनी मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान एक ऐसे भयानक हत्या में तब्दील हो गया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को जानना होगा जिसके सारे सपने अधूरे रह गए। आखिर कौन था सोनू कश्यप? तो सोनू कश्यप, जिसका असली नाम रोहित कश्यप था, सिर्फ 26 साल का था। पेशे से हलवाई और अपने घर का अकेला कमाने वाला, मतलब पूरे परिवार का बोझ उसी के कंधों पर था। एक बुजुर्ग बीमार माँ, एक अविवाहित बहन और एक भाई जो बेरोजगार था और उसे सांस की भी बीमारी थी। अब बात करते हैं उस फेटफुल रात की। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? घटनाओं का वो सिलसिला जिसने एक परिवार की दुनिया ही बदल कर रख दी। तो 5 जनवरी को दिन में सोनू ने अपने कजिन को फोन किया, बड़े उत्साह से बताया कि वो 80,000 रुपये लेकर मेरठ आ रहा है बाइक खरीदने। लेकिन रात होते होते एक और फोन आता है और इस बार सोनू की आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर से उसका झगड़ा हो गया है और उसने पैसे छीन लिए। इसके बाद परिवार ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला और फिर अगली सुबह पुलिस की तरफ से वो दिल दहला देने वाली खबर आई। ये दर्दनाक खोज एक गांव के स्कूल के पास हुई। वहां के चौकीदार ने खेत में कुछ जलता हुआ देखा और जब वो पास गया तो उसने आग की लपटों में एक इंसान का हाथ देखा। पुलिस ने जांच तो फौरन शुरू कर दी, लेकिन बहुत जल्द इस केस में 2 बहुत अलग अलग कहानियां सामने आने लगीं। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा सुराग बना सीसीटीवी फुटेज। एक शराब की दुकान के फुटेज में सोनू एक दूसरे लड़के के साथ दिखा। परिवार वालों ने उस लड़के को पहचान लिया। वो एक स्थानीय नाबालिग था जो ऑटो चलाता था। इसी पहचान के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। और यहीं पर यह पूरा मामला उलझ जाता है, क्योंकि यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है परिवार जिनका साफ कहना है कि यह 80,000 रुपये के लिए की गई लूट थी और इसमें और भी लोग शामिल थे, शायद जाति भी एक वजह थी। और दूसरी तरफ है पुलिस की थ्योरी। पुलिस का कहना है कि दोनों ऑटो में मिले, साथ में शराब पी और फिर नशे में झगड़ा हुआ जिसमें एक ही लड़के ने हत्या कर दी। अब देखिए दोनों में कितना फर्क, लेकिन एक अकेले अपराध पर इतना बड़ा राजनीतिक हंगामा क्यों बरपा? इसे समझने के लिए हमें इस कहानी में जाति के एंगल को देखना होगा, जो बहुत अहम है। देखिए, इस मामले को तुरंत जाति के चश्मे से देखा जाने लगा। पीड़ित यानी सोनू कश्यप ओबीसी समुदाय से था, जबकि जो आरोपी है वो ठाकुर समुदाय से है, जिसे एक ऊंची जाति माना जाता है। और माहौल पहले से ही गर्म था। ये घटना उस इलाके में हुई जहां पास के ही एक गांव में कुछ ही दिन पहले एक और जाति आधारित अपराध हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में पहले से ही काफी गुस्सा और तनाव था। बस फिर क्या था, इस मामले ने तुरंत एक राजनीतिक रंग ले लिया। विपक्षी पार्टियां सक्रिय हो गईं। समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। यहां तक कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद जब परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस हत्या को सरकार की नाकामी और जातिगत हिंसा का एक बड़ा उदाहरण बनाकर पेश किया गया। तो संदिग्ध गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। सोनू के परिवार के लिए आगे का रास्ता क्या है? परिवार के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो जिसे पूर्ण न्याय कह रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें आर्थिक मुआवजा मिले, सोनू की बहन को एक सरकारी नौकरी मिले और सबसे ज़रूरी ऐसा इंसाफ मिले जिस पर जाति का कोई असर न। और यहीं पर यह एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है ना, कि जब किसी की निजी त्रासदी एक राजनैतिक मुद्दा बन जाती है तो असल में न्याय मिलता किसे है? परिवार को
समुदाय को या फिर राजनीतिक पार्टियों को? सोनू कश्यप का परिवार तो आज भी सदमे में है, लेकिन उनकी कहानी ने अपराध, जाति और राजनीति के उस उलझे हुए जाल को सामने ला दिया है जो हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है। अब सुर्खियां तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या इस परिवार को वो इंसाफ मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश है?